Now, Arbaz Khan. Again, Sushant Singh Rajput and Arbaz Khan. Now, why am I talking about Arbaz Khan? Arbaz Khan has made a few statements. He has given an interview to Indian Express and he has said a few things. I want to point that out. So I am coming. I told you this is a power-packed show. There will be a lot of things that I'll be pointing out. This is second of that. So Arbaz Khan has said that Bollywood has been targeted during the past 1 year. So everything that is coming out is not what he believes. So according to him, Bollywood is being targeted for last 1 year. This has been done as part of a campaign to malign the film industry and actors. A section wanted to teach actors a lesson for speaking against the government. So, according to Mr. Arbaz Khan, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक सेक्शन ऑफ द एक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलते हैं. तो फिर क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोला, इसीलिए उनको सबक सिखाने के लिए ये पूरा कैंपेन बॉलीवुड के खिलाफ चल रहा है. उन्होंने काफी कुछ बॉलीवुड के सपोर्ट में बोला. अब जो उन्होंने बोला वो कैसे काउंटर होता है वो भी मैं आपको बताता हूं. पहले तो आप सुनिए कि उन्होंने क्या क्या बोला है. अरबाज खान को आप जानते हैं, सलमान खान के भाई हैं, फिल्म एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और लगातार बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, बड़े बड़े शोज के साथ जुड़े हुए. सो जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा वो ये, इट्स लाइक ओ यू थिंक वी कैन स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ओ इट्स लाइक ओ यू थिंक यू कैन स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट. वी विल शो यू दैट इवन योर स्टार्स आर नो सेंट्स and we will run them down. It's a campaign. So it's said that there's a rampant drug use and sex in the industry. So let's expose them. तो अरबाज खान के मुताबिक उन्होंने कहा ऐसा लगता है जैसे लोग ये मानकर चल रहे हैं कि क्योंकि हम लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं या कुछ एक्टर सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो उनको सबक सिखाया जाए. और इसीलिए ये सारी चीजें बताई जा रही हैं कि एक्टर्स कोई सेंस नहीं है. एक कैंपेन है जो चलाया जा रहा है ये कह के कि यहां पर यानी बॉलीवुड में सिर्फ सेक्स और ड्रग यूज होता है. सो इसको एक्सपोज किया जाए. ये पूरा का पूरा कैंपेन का पार्ट है. अरबाज खान ने कहा कि जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है पिछले 1 साल में, उन्होंने एक जगह जिक्र किया है सुशांत सिंह राजपूत का, जब कहा है कि मुझे भी इस केस में इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई थी और उसके बाद मैं कोर्ट गया और डिफेमेशन का केस लेकर उसके बाद कुछ बंद हुआ, वरना मेरा नाम भी इसमें ड्रैग किया जा रहा था जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं था. तो उनके मुताबिक पिछले 1 साल से लगातार ट्रोलिंग हो रही है सेलिब्रिटीज की. और जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तब से जितने भी सेलिब्रिटीज हैं जिनको ट्रोल किया जा रहा है वो मेंटली अफेक्टेड हो रहे हैं. यानी इस ट्रोलिंग के कारण जो आप लोग हल्ला कर रहे हो, जो शोर मचा रहे हो, इससे इनके एक्टर्स को अब डिप्रेशन हो रहा है, इनके एक्टर्स का मेंटल बैलेंस हिल रहा है. ये बात अरबाज खान कह रहे हैं. यानी असर तो हो रहा है. चलिए ठीक है, आपने ये बोला या वो बोला, इतना तो आपने मान लिया कि इंपैक्ट हो रहा है. यानी आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उससे बॉलीवुड हिली हुई है. ये बात अब तक सोच रहे थे, लेकिन अरबाज खान ने उसको कंफर्म किया कि जो ट्रोलिंग हो रही है उसको ट्रोल कह रहे हैं वो, आप उसको जो कहना चाहें कहें. तो उस ट्रोलिंग के कारण बहुत से लोगों पर मेंटल असर हो रहा है, मेंटल इंपैक्ट हो रहा है, मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं बहुत सारे एक्टर्स ऐसे. अरबाज खान ने अरबाज खान ने कहा कि जो एलिगेशन है रैम्पेंट ड्रग यूज और सेक्स का, वो पार्ट ऑफ अ कैंपेन है. इट्स पार्ट ऑफ अ कैंपेन एंड इट इज इंस्टिगेटेड, यानी भड़काने के बाद किया जा रहा है. ये एक कैंपेन चलाया जा रहा है जो लोग भड़का रहे हैं, उसके बाद कुछ लोग आकर ये कैंपेन चला रहे हैं. ट्रोलिंग वाज डन बाय अकाउंट्स विद जस्ट 1 or 2 फॉलोअर्स एज अपोज्ड टू वेरीफाइड अकाउंट्स विद मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स. मिस्टर अरबाज खान, जो वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं वो वेरीफाइड अकाउंट से कुछ क्राइटेरिया है और वेरीफाइड अकाउंट से कभी ट्रोलिंग नहीं होती है. ये 1 और 2 फॉलोअर्स के को लेकर कोई भी प्लेटफॉर्म चल ही नहीं सकता. 1 और 2 फॉलोअर्स जिस प्लेटफॉर्म के होंगे वो प्लेटफॉर्म चल ही नहीं सकता. अगर आप सिंबॉलिक बोल रहे हैं तो बात सही है कि अगर कोई आपको अननेसेसरीली ट्रोल कर रहा है तो वो गलत है, लेकिन अगर बात सही है तो आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए. आपने अपने इंटरव्यू में
भले ही इनडायरेक्टली, लेकिन आपने ये मान लिया कि इंपैक्ट पिछले 1 साल में जो कुछ भी हो रहा है उसका बॉलीवुड पे तो हो रहा है, लेकिन आपके मुताबिक न तो बॉलीवुड में कोई सेक्स एक्सप्लॉइटेशन है, ना कोई ड्रग यूज है। चलिए, ये आप कह रहे हैं, मान लेते हैं हम, लेट्स जज दैट कि ये क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उनके मुताबिक up till now there were only 2 professions, ये अरबाज खान कह रहे हैं, that till now there were only 2 professions that were held in highest regard, cricket and acting। यानी एक्टिंग और क्रिकेट को सबसे ज्यादा इज्जत अब तक दी जा रही थी। क्रिकेटर्स एंड स्टार्स रिमेन प्रोटेक्टेड। जो भी क्रिकेटर्स थे, जो भी एक्टर्स थे, उनको एक प्रोटेक्शन था कि वो इतने ज्यादा पूजे जाते थे, इतने ज्यादा इज्जत किए जाते थे, इतने ज्यादा रिस्पेक्ट किए जाते थे कि कोई इन पर सवाल नहीं उठाता। क्रिकेटर्स स्टिल एंजॉय दैट प्रोटेक्शन। क्रिकेटर्स को अभी भी लोगों का वो भरोसा है और क्रिकेटर्स को लेकर कोई कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन जो इंडस्ट्री है उसको लेकर बहुत कुछ होने लगा है। But now what has happened is that the stars have been demystified. It's like, यहां पर उन्होंने वो कोट जो मैंने पहले पढ़ा उसको उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में पूरा डाला है। It's like, oh, you think you can speak against the government? We will show you that even your stars are no saints and we will run them down. It's a campaign, so it's sad. It's said that there's rampant drug use and sex in the industry. This has been done intentionally. Mr. Abbas Khan ke mutabik, this has been done intentionally because it can't be that things have been happening for 100 years and in one year, okay, he's saying this. We are not saying it. He is saying that this has been done intentionally because it can't be that things have been happening for 100 years and in 1 year suddenly everything changed. यानी हम लोग 100 साल से फिल्में बना रहे हैं, तब तक सब कुछ ठीक था, इस 1 साल में ऐसा लगता है कि सब कुछ गड़बड़ हो गया। It has been instigated, probably planned, and if you look at the people doing this, they have 1 or 2 followers, so they have actually opened the account to do this. It's not that a person has 6 million followers or is verified and they are trolling. This comes from very unfounded scenario where it doesn't matter if it's true or not. If it's true or not, yes, we should speak only truth. But millions of viewers जिसके millions of followers होंगे, वही केवल सच दिखाएगा। ये कहां लिखा हुआ है? नंबर 1। नंबर 2, जब तक मिलियंस नहीं हो गए कोई आपके खिलाफ बोले ही नहीं। करेक्ट? तो यानी अगर कोई बोलेगा तो आप उसके मोटिव्स ऐड कर दिया। आपने क्या दिया कि ये सब कुछ इंटेंशनली हो रहा है, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स बोल रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, मीडिया हाउसेस बोल रही हैं, सब कुछ डिजाइंड है। अपने गिरेबान में कभी आप लोग झांकेंगे या नहीं झांकेंगे? आपके मुताबिक न तो इंडस्ट्री में कोई सेक्स एक्सप्लॉइटेशन है और न कोई ड्रग यूज है। अब ड्रग यूज को लेकर हमें कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, ना आप लोगों को कोई कमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि एनसीबी लगातार यही एक्सपोज कर रही है। तो प्लीज गो एंड टेल एनसीबी दिस। डोंट टेल मीडिया, डोंट टेल जर्नलिस्ट, डोंट टेल दोज हु आर डूइंग अ फेयर जॉब। जो सच बोल रहे हैं, जो फैक्ट्स दिखा रहे हैं, उसको आप कम से कम रिस्पेक्ट करना सीखिए। नंबर 1। नंबर 2, also if you have to fight on this issue about drug abuse, please go and fight with NCB, not with media, not with journalists, not with fans, because ये लड़ाई करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ड्रग अब्यूज की बात एनसीबी ने सामने लाके रखी है, वही आपको इन्वेस्टिगेट कर रही है, वही आपको ट्रोल कर रही है। बाकी लोग जो जर्नलिस्ट हैं, मीडिया हाउस हैं, फैंस हैं, वो वही बोल रहे हैं जो एनसीबी लाकर रख रही है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो लोग बोल रहे हैं उनके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं या वो मेरी तरह कोई जर्नलिस्ट है जो जेन्युइनली काम कर रहा है, जो जेन्युइनली न्यूज दे रहा है, और इसीलिए, और क्योंकि फैक्ट्स प्रेजेंट करता है, तो शायद वो फॉलोअर्स नहीं खरीदता। तो बहुत सारे जेन्युइन लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉलोअर्स खरीदते हैं। अब आप जाके उनसे लड़िए, या फिर आप एनसीबी को समझाइए कि एनसीबी जो कुछ कर रही है वो गलत है, वो ट्रोलिंग है, क्योंकि आपका जो दामन है बिल्कुल साफ है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू। सो बॉलीवुड में एक भी शख्स नहीं है जो कहता है कि यहां कुछ गड़बड़ है। अरबाज खान भी यही कहते हैं कि यहां कुछ भी गड़बड़ नहीं। अरबाज खान ने कहा, इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि जो कुछ भी फैक्ट है, जो कुछ भी सही या गलत, लोग इसको सीरियसली लेते हैं। यानी जो भी एलिगेशंस लगते हैं उसको लोग सीरियसली लेते हैं। कैसे मुझे पता चला? मुझे इसलिए पता चला कि मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स थे
जिन्होंने मुझे कॉल किया और पूछा कि क्या तुमने ऐसा कुछ किया था, वो इसलिए क्योंकि मेरा नाम पिछले साल इस केस में ड्रैग किया गया था और उसके बाद मुझे कोर्ट जाना पड़ा था। लेकिन कई सारे लोगों ने उन एलिगेशंस को सही माना और मुझसे पूछा क्या अरबाज तुमने ऐसा किया था। तो इससे ऐसा लगता है कि लोग उसको सही मान लेते हैं। तो ये जो ट्रोलिंग है इसका इंपैक्ट एक्टर्स पे होता है और एक्टर्स का मेंटल स्टेटस इससे हिलता है। उनको कई लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, कई लोग दिक्कत में जा रहे हैं। फैक्ट ये है मिस्टर अरबाज खान, दैट डिप्रेशन में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि कोई सच बोल रहा है, डिप्रेशन में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि एनसीबी काम कर रही है, परेशान इसलिए नहीं हो रहे हैं कि कोई ट्रोलिंग हो रही है, जी नहीं, परेशान इसलिए हो रहे हैं कि सच सामने आ रहा है। अब रही बात आपके दूसरे लॉजिक की, विच इज सेक्स एक्सप्लॉयटेशन। ये इंटरव्यू 2 दिन पहले दिया गया था। एज आई सेड ना, मैंने पहले लेकर आना चाहता था, मैं नहीं लेकर आ पाया था। ये इंटरव्यू उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिया है 2-3 दिन पहले। उस वक्त राज कुंद्रा वाला केस नहीं आया था, लेकिन इनके मुताबिक इंडस्ट्री में सेक्स एब्यूज नाम की कोई चीज नहीं है, सेक्स एक्सप्लॉयटेशन नाम की कोई चीज नहीं है, सेक्स रैकेट नाम की कोई चीज नहीं है। अगर नहीं है तो क्या ये एक दिन में पैदा हो गई? ये मिस्टर राज कुंद्रा का जो पूरा कांड है, क्या ये एक दिन में पैदा हुआ है? एक दिन में नहीं हुआ है। ये तो कांड चल रहा था, ये तो सामने भी आया है। कल भी मैं युवराज से बात कर रहा था, युवराज सिद्धार्थ सिंह, एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से, और उन्होंने कहा कि ये कारोबार चल रहा है लगातार, पहले छुपा हुआ था अब सामने आ गया। तो आपका जो कहना है कि 100 साल से इंडस्ट्री चल रही थी, तो एक साल में क्या हो गया? एक साल में यह हुआ कि इंडस्ट्री ने जो कुछ भी 100 साल में छुपा के रखा था वो एक साल में सामने आ गया। नंबर 1। नंबर 2, लोग थक गए आपके चीजों को देखते देखते। कभी कोई सुसाइड कर रहा है, कभी कोई मर रहा है, कभी किसी की मिस्टीरियस डेथ हो जा रही है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 जहां मिस्टीरियस डेथ है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, जैसे दिव्या भारती, जैसे जिया खान। ये वो डेथ्स हैं जिनमें बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए एक साल आपको परेशान करता है। इंडस्ट्री में तो पहले भी हो रहा होगा, लेकिन जब तक चीजें छुपी रहती है ना, तब तक कोई सवाल नहीं उठता। जब चीजें सामने आ जाती हैं तो सवाल आपको चुभता है। तो फैक्ट ये है कि पिछले एक साल में जो कर्म किए थे गलत, नॉट जो लोग अच्छे हैं उनकी बारे में बात नहीं होती है। आपको ये बात मानना पड़ेगा कि चाहे कोई भी हो, अगर कोई सही है तो बात उसकी कभी नहीं होती है। जो लोग गलत हैं उन्हीं को पिंच करता है। तो एक साल में बॉलीवुड का जो किया हुआ था वो सामने आ गया और लोगों ने गिव अप कर दिया। लोगों को लगा इनफ इज इनफ, अब हम इसको टॉलरेट नहीं कर सकते इसके बियॉन्ड। ये फर्क हुआ है पहले और पिछले एक साल में। तो 100 साल से इंडस्ट्री जो चल रही थी, आप लोग सक्सेसफुली चीजों को छुपा पाए, पिछले एक साल में चीजों को छुपा नहीं पाए। तो अगर ड्रग अब्यूज नहीं है तो फिर एनसीबी क्या कर रही है? अगर सेक्स एक्सप्लॉयटेशन नहीं है और सेक्स अब्यूज नहीं है, सेक्स रैकेट नहीं चलता है, तो फिर मिस्टर राज कुंद्रा का मैटर कैसे सामने आ गया? इसका मतलब सब कुछ चल रहा था, आप लोग देखना नहीं चाहते। ये इंटरव्यू मिस्टर अरबाज खान का ऐसे वक्त में आया जब शायद उनको भी नहीं अंदाज होगा कि उनके इंटरव्यू के आसपास ही ये राज कुंद्रा का पूरा कुंद्रा कांड आ जाएगा सामने, और ये पूरा का पूरा जो पॉर्न रैकेट है ये एक्सपोज कर दिया जाएगा। वो भी मुंबई पुलिस ने किया है, इसको किसी मीडिया हाउस ने नहीं किया है। ये मुंबई पुलिस ने बाकायदा उनको अरेस्ट किया है और एक्सपोज करके रख दिया है। तो अब आप इसको एक्सप्लेन करें, आप इसको माने ना माने अलग बात है, लेकिन हकीकत यही है कि ये एक रैकेट है जो चल रहा था। मिस्टर राज कुंद्रा का कहना है कि जब तक कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स, आज उन्होंने कोर्ट में कहा ये बात, इसलिए आई कैन से दैट, जब तक कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है ऑन कैमरा, तब तक वो पॉर्न नहीं कहलाता है, वो एरोटिका कहलाता है, एरोटिक मटेरियल कहलाता है। ये कोर्ट में उन्होंने कहा है इन हिज ओन डिफेंस। तो जो मैं सर्व कर रहा था वो पॉर्न नहीं है। अगर वो पॉर्न नहीं है तो फिर क्या है और किस तरह के आर्ग्यूमेंट है ये? एक देश में जहां इस तरह की चीज सर्व करना इलीगल है, आप कर क्यों रहे हैं? आपके अपने ही उमेश कामत के मुताबिक बोल्ड स्टफ डिलीट किए जा रहे थे। अगर सब कुछ ठीक था तो डिलीट करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर सब कुछ ठीक था तो फिर एप्पल ने, गूगल ने प्लेटफॉर्म से क्यों आपके ऐप को हटाया? क्यों एप्पल ने आपके ऐप को हटा दिया? क्यों? क्योंकि आप वायलेट कर रहे थे कोड को, इसलिए हटाया। इसलिए नहीं हटाया कि आप हंकी डोरी करके एक साफ सुथरी चीज प्रेजेंट कर रहे थे, जी नहीं।
साफ सुथरी चीज कतई नहीं प्रेजेंट कर रहे थे आप। वो पॉर्न के कैटेगरी में ही आता है और आप देख लेंगे कोर्ट भी यही कहेगा। इट इज हार्ड पॉर्न, नॉट इवन सॉफ्ट पॉर्न, इट्स हार्ड पॉर्न। अगेन सिद्धार्थ, युवराज सिद्धार्थ सिंह yesterday he was saying clearly it has been going on, this is, and he is not the only one, और भी लोग होंगे, लेकिन don't try to defend it by saying कि ये पॉर्न है ही नहीं, अगर ये पॉर्न नहीं तो फिर क्या है ये, और आपको सर्टिफिकेट मिलता है। और अरबाज खान कहते हैं कि मुंबई में तो, बॉलीवुड में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ड्रग एब्यूज है ना सेक्स एक्सप्लॉयटेशन है। 3 लोग सामने आ गए। आज कंगना रनौत ने भी कहा है, मैं बताता हूं क्या कहा है कंगना रनौत। इट इज गेटिंग जस्ट टू मच। बॉलीवुड की जो हालत है वो अब कंट्रोल के बाहर है। और अरबाज खान का इंटरव्यू बहुत अच्छे वक्त में आया, क्योंकि अरबाज खान का इंटरव्यू इंडिकेट करता है इनडायरेक्टली, अगर आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप लोग जो पिछले 1 साल से लगातार हल्ला कर रहे हैं उसका इंपैक्ट एक्टर्स पे हो रहा है, ये परेशान हो रहे हैं, और उसी के कारण ये कह रहे हैं कि भाई अब मेंटल इश्यू हो रहा है और तो फिर सुशांत को परेशान करते वक्त आपको इस बात का ख्याल नहीं था क्या? उस वक्त भी आपको सोचना चाहिए था कि वो भी परेशान हो रहा होगा। एक और चीज, मुंबई पुलिस ने कहा है कि शिल्पा शेट्टी को अभी हम समन नहीं कर रहे। आज राज कुंद्रा के घर पे रेड किया गया था और बहुत सारी चीजें उनके यहां से रिकवर हुई हैं। उसके बाद पुलिस ने कहा कि शिल्पा शेट्टी को अभी हम समन नहीं कर रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उनके घर पे रेड के दौरान पैसे भी मिले हैं, कुछ इस तरह की चीजें भी मिली हैं, उनके हार्ड डिस्क को भी उठाया गया है, उनके कंप्यूटर, उनके लैपटॉप, उनके मोबाइल फोन, सब चीज ले लिया गया है। उनका एग्जामिनेशन किया जा रहा है, उनको एग्जामिनेशन के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है ताकि पता चले कहां से अपलोड हुआ। जितने भी आईटी एक्सपर्ट हैं वो उसको एनालाइज कर रहे हैं कि इनके सिस्टम से क्या चीजें अपलोड हुई और कहां पे अपलोड हुई। मिस्टर राज कुंद्रा इज इन सीरियस ट्रबल। शिल्पा शेट्टी इज सो फार आउट ऑफ इट, बट हर मूवी इज कमिंग एंड दैट इज बाउंड टू सफर बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी। ये बॉलीवुड का वक्त खराब माने या बॉलीवुड का जो किया है वो सामने आ रहा है, जो भी आप कहना चाहें, फैक्ट है कि बॉलीवुड शायद करेक्शन के मोड में नहीं है। अरबाज खान के इंटरव्यू का एक ही चीज की अगर आप पढ़ेंगे तो एक ही बात समझ में आती है, ये इंडस्ट्री के लोग अब भी अपने दामन में देखने को तैयार नहीं है, कोई भी नहीं देखना चाहता। सब यही बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, वो चाहे पार्लियामेंट में खड़े होकर जया बच्चन बोले या इंटरव्यू में अरबाज खान बोले या कोई और बोले, सब यही कह रहे हैं इस इंडस्ट्री में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर इतनी सारी चीजें सामने आ कैसे गई? तो आपका यह कहना कि इस इंडस्ट्री में ना तो ड्रग एब्यूज है और ना सेक्स एक्सप्लॉयटेशन है, वो अपने आप में क्लियरली इट फॉल्स फ्लैट ऑन इट्स फेस, बिकॉज यहां पर सेक्स एब्यूज भी है, सेक्स एक्सप्लॉयटेशन भी है, सेक्स रैकेट भी है, ड्रग एब्यूज भी है, ड्रग रैकेट भी है, ड्रग का सेल भी है, ड्रग का what do you call sharing, technical word, the legal word is marketing, the drugs marketing is also there। आपके लोग, आपके एक्टर्स न केवल लेते हैं, खरीदते हैं, बल्कि उनको बांटते भी हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। और रिया चक्रवर्ती के केस में जो सारा ऑपरेशन है वो क्लियरली बताता है, आपके 4 एक्टर्स को, 5 एक्टर्स को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। इससे भी आपको फर्क नहीं पड़ता, कहीं तो कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, तभी तो एनसीबी ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया। हम मीडिया के कारण तो नहीं किया, जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहे थे इसलिए तो नहीं किया। अगर ऐसा ही होता तो फिर तो सीबीआई तक प्रूव कर चुकी होती कि ये मर्डर केस है। सीबीआई तो नहीं कर रही है, सीबीआई वो कर रही है जो उसको सही लग रहा है, एनसीबी जो कर रही है वो सही होगा तभी कर रही है। लेकिन आप लोग देखना चाहें तब तो ये तो बात हुई बॉलीवुड। मिस्टर राज कुंद्रा को लेकर एक खबर और मैं पहले बता दूं, कंगना ने क्या बोला है, उसके बाद देन आई विल गो टू द नेक्स्ट। तो उनके मुताबिक ये वेब सीरीज जो है, ये कोई वेब सीरीज का कंटेंट, ये वेब सीरीज बोल रहे हैं, दे आर कॉलिंग इट वेब सीरीज, आई डोंट नो व्हाट इज वेब सीरीज। मुंबई पुलिस के मुताबिक ये हार्ड पॉर्न सेल किया जा रहा था थ्रू एप्स, लाइव परफॉर्मेंस हो रहे थे, और इस लाइव परफॉर्मेंस को कहा जा रहा है वेब सीरीज कंटेंट इज नो पॉर्न, दैट्स व्हाट ही हैज सेड इन द कोर्ट। ये वेब सीरीज बन गया। वेब सीरीज कैसे है भगवान जाने, कौन सा वेब सीरीज, कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म, कौन सा ऐप, और कैसे वो लाइव शो जो है वो वेब सीरीज का हिस्सा बन गया, ये सब तो अब मुंबई पुलिस प्रूव करे कोर्ट में। लेकिन राज कुंद्रा के मुताबिक कुछ भी गलत नहीं हुआ है, सब कुछ हंकी डोरी है, सब कुछ ठीक ठाक है विद इन द लॉ, तो उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। अब आप लोग सोचिए कि ये सही ग्राउंड है या गलत।
Now, what is Kangana Ranaut said? I'll just tell you that also. What has she said? बहुत लोगों ने कहा है, शर्लिन चोपड़ा ने कहा है, पूनम पांडे ने कहा है, गहना वशिष्ठ ने डिफेंड किया है, उसके अलावा भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ कंगना रनौत की के स्टेटमेंट को उठा रहा हूं यहां पर। और कंगना रनौत ने कहा है, दिस इज व्हाई आई कॉल मूवी इंडस्ट्री अ गटर। नाउ लॉट ऑफ पीपल से दैट वी वर कॉल्ड गटर एंड वी वर कॉल्ड दिस एंड दैट। नो वन इज कॉलिंग यू गटर. No fans have called you gutter. It's your own people. The people who have faced it, like Kangana Ranaut, उन लोगों ने कहा है, रवि किशन ने कहा है, आप उनके बारे में बात कीजिए ना। फैंस को क्यों ब्लेम करते हैं, आप मीडिया को क्यों ब्लेम करते हैं? किसी मीडिया ने, क्योंकि अरबाज खान ने कहा कि मीडिया हाउस ने बहुत कुछ बोला था, 27 मीडिया हाउस के खिलाफ कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए थे प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे 27 प्रोड्यूसर्स वेंट टू दिल्ली हाई कोर्ट अगेंस्ट मीडिया। बट मीडिया ने क्या कहा? ये तो आपके लोगों ने कहा, कंगना रनौत ने कहा, रवि किशन ने कहा। आप लोग उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते, आप आंख बंद करके रहना चाहते हैं। कंगना रनौत ने आज फिर बोला, सुनिए, दिस इज व्हाई आई कॉल मूवी इंडस्ट्री अ गटर. ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड. ऑल दैट glitter is not gold. I am going to expose underbelly of Bollywood in my upcoming production called Tiku Weds Sheru. That's what the movie is, and it's about Bollywood underbelly and the entire dark side of Bollywood. That's what she's saying. We need strong value system and conscience in the creative industry, and of course a whip. Whip means एक ऑर्डर, एक फरमान जो गवर्नमेंट की तरफ से आए या किसी और अथॉरिटी की तरफ से आए जो इस इंडस्ट्री को सुधारे। तो कंगना रनौत के मुताबिक ये वो गटर है जहां पर सब कुछ गलत है, और बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं अपनी अगली फिल्म में दिखाऊंगी। लेकिन फैक्ट ये है कि इस बॉलीवुड को सुधारने के लिए आपको एक फरमान चाहिए। जब तक वो फरमान नहीं होगा ये बॉलीवुड नहीं सुधरेगी। मीका ने भी बोला है, मीका ने तो ऑब्वियसली बोला है कि ही इज अ नाइस गाय, Raj Kundra is a nice guy, and I'm shocked that it has happened. But I don't want to go into all those. I just wanted to highlight what Kangana said, because she called it a gutter and also said that this is something that has been going on for long. Lot of people have spoken, lot of people have said. So what is relevant is, one, that Shilpa Shetty for now is facing the heat, but she has not been summoned. Second, in the raids, lot of things have been collected, lot of things have been is being analyzed, lot of things are being said, because multi-crore and multi-country racket है जो मिस्टर राज कुंद्रा चला रहे थे। एक दिन की कमाई कुछ 6 या 7 लाख रुपए थी। अब आप अंदाजा लगा दीजिए कि कितनी कमाई हो रही थी। एक जो और चीजें आ रही हैं वो ये भी बता रहा है कि लगातार एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे थे जहां पर एक्टर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था बट टू जस्ट डू व्हाट दे आर बीइंग टोल्ड, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ही कर लिया जाता था वेब सीरीज के नाम पे। लेकिन उन एक्टर्स को ये एहसास नहीं होगा या ये पता भी नहीं होगा कि ये कहने के लिए तो वेब सीरीज है, लेकिन एक्चुअली कोई वेब सीरीज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो लाइव पॉर्न डिस्प्ले किया जा रहा है। बट क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा था कि जो कुछ भी आप करोगे उसमें स्पेसिफिक है, एवरीथिंग इज स्पेसिफिक। कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने पढ़ा है उसमें कुछ भी इमेजिनेशन के लिए नहीं छोड़ा गया। एवरीथिंग इज रिटन इन डॉटेड लाइन दैट ये करना पड़ेगा और आप उसको अपोज नहीं कर सकते। तो एक बार जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, आपके लीगल राइट्स खत्म। सो आप ये नहीं कह सकते कि आई वाज बीइंग एक्सप्लॉइटेड या मुझसे जबरदस्ती की जा रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें अंडरटेकिंग है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं उसमें कोई प्रेशर नहीं है। आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ शूट कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और उसके बाद आप लाइव करें या कहने के लिए ये वेब सीरीज बन रही हो, लेकिन आप उस स्क्रिप्ट को एज अ वीडियो बना के भेज दें, फिल्म बना के भेज दें, एवरीथिंग इज फेयर बिकॉज आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो बहुत सारे लोगों का एक्सप्लॉइटेशन इसलिए हो रहा था क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। अब मुंबई पुलिस कह रही है कि वी आर वेटिंग फॉर पीपल टू कम। आई थिंक 4 या 5 लोग ने आके ऑलरेडी कंप्लेन कर दिया है। अभी और भी लोगों का इंतजार है। शर्लिन चोपड़ा ने कहा, आई वाज द फर्स्ट टू मेक अ कंप्लेन बिकॉज ही वाज फोर्सिंग मी टू डू सर्टेन थिंग्स, and when I was not willing to sign the contract, he forced me to sign the contract. So a lot of things is being said by a lot of people. So that's about Raj Kundra and Mr. Arbaz Khan. तो अरबाज खान की जो गलतफहमी है अगर आपके दिमाग में है और आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है बॉलीवुड में, तो कम से कम अब देखिए।
एनसीबी ड्रग्स के कारण है, और राज कुंद्रा का केस बताता है कि यहां पर सेक्स एक्सप्लॉयटेशन लोगों का चल रहा है लगातार, जो चीजें एथिकली करेक्ट नहीं है। कहने को तो आप बहुत साफ सुथरा पिक्चर प्रेजेंट करते हैं, दरअसल बहुत गंदगी है, और वो गंदगी सामने है। हकीकत यह है कि बॉलीवुड जो कुछ भी समझ में आता है मुझे, ये एक तो मुंबई महाराष्ट्र लगातार फोकस में है, पहली बात। दूसरी बात, बॉलीवुड में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वहां पे जो लोग हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो जया बच्चन हो, चाहे वो दूसरे एक्टर्स हो, चाहे वो अरबाज खान हो जिन्होंने अब इंटरव्यू दिया है, उनके मुताबिक कुछ भी गलत नहीं है। वहीं पे कंगना रनौत है या बाकी लोग हैं जो कहते हैं सब कुछ गड़बड़ है। ये ऐसा गंध है जिसमें जाना बहुत मुश्किल, जिसमें जाना आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है। कंगना रनौत ने फिर से बॉलीवुड को गटर बोला है। अब आप जाइए उनसे लड़िए। यहां पर ड्रग अब्यूज भी होता है, क्योंकि एनसीबी और क्या बता रही है, यही तो बता रही है। तो ये कहना कि सब कुछ ठीक है, बिल्कुल भी नहीं सही है, क्योंकि यहां कुछ भी सही नहीं है। न यहां पर कोई एक्टर सेफ फील कर रहा है जो नया आ रहा है, ना आप उसको सिक्योरिटी देते हैं, ना आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसको पता नहीं चलता कब वो फंस जाता है, कब वो ड्रग्स में फंस जाता है, कब वो सेक्स एक्सप्लॉयटेशन में फंस जाता है, कब उसका करियर बर्बाद हो जाता है, कब वो पैसों के लिए मोहताज हो जाता है, कब धीरे धीरे वो इंडस्ट्री से बाहर हो जाता है। तो इंडस्ट्री में आता किस लिए है? इंडस्ट्री में आता, अगर उसको जाना ही है, बाहर ही जाना है, तो वो आ किस लिए रहा है? ड्रग्स लेने के लिए, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होने के लिए? किस लिए आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है ताकि अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन उसके सपनों को पूरा होने कौन दे रहा है? कोई भी नहीं, क्योंकि ये सब अपने ही दुनिया में जी रहे हैं, जानते हैं सब कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है। अरबाज खान के मुताबिक ये पूरा कैंपेन है, ये विछंट है जो बॉलीवुड के खिलाफ किया जा रहा है, क्योंकि 100 साल से बॉलीवुड फंक्शन कर रहा है, क्या एक साल ही से काम कर रहा है? तो जो 100 साल से ठीक था वो एक साल में गड़बड़ कैसे हो गया? कभी भी ठीक नहीं था, चीजें सामने नहीं थी, आज सामने है तो लोग बोल रहे हैं। फैक्ट है, अगर आपकी बात मान लें और यहां ड्रग्स और सेक्स एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, तो फिर मिस्टर राज कुंद्रा का जो पूरा मैटर है वो क्या है, वो क्या बताता है? एनसीबी जो पूरा केस इन्वेस्टिगेट कर रही है वो क्या बताता है? सुशांत सिंह राजपूत केस क्या बताता है? वो ये बताता है कि सब कुछ गड़बड़ है इस इंडस्ट्री में। यहां दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। मैं बार बार बोलता हूं ये चीज। नीतीश कुमार को भी ये बात कहना पड़ा, आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप कुछ भी बोले चले आ, कोई कुछ भी बोल रहा है। आप कभी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोल देते हैं, कभी आप उनकी मां के बारे में बोल देते हैं, कभी फैंस के बारे में बोल देते हैं, कभी बहनों के बारे में बोल देते हैं, कभी फैमिली के बारे में बोल देते हैं, कभी फ्रेंड्स के बारे में बोल देते हैं। लाइसेंस है और कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो अब वक्त आ गया, लोग बोलेंगे ही बोलेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। अनिल देशमुख के खिलाफ परमबीर सिंह ने जैसे ही जुबान खोली, पूरा सिस्टम मिस्टर परमबीर सिंह के खिलाफ लग गया। ऐसा लग रहा है एक के बाद एक केसेस हो रहे हैं। तो क्या माना जाए? ये सिस्टम अगर सब कुछ ठीक रहता तो ऐसा हो रहा होता कि अगर कोई बात रेज की गई है और वो सही है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, न कि आप परेशान कीजिए ताकि कोई और परमबीर सिंह ना हो जो जुबान खोल दे। सवाल यह है कि सचिन वाजे कैसे वापस आया, किसने लाया सचिन वाजे को पुलिस फोर्स में? अगर वो हाईकोर्ट ने बोला था ना, अगर वो इतना खतरनाक था तो लेकर क्यों आया? और कौन लेकर आया उसे? लेकर आया उसने मनसुख हिरेन को मार दिया। वो तो बिजनेसमैन था ना, आम आदमी था। आज हाईकोर्ट कह रहा है कि आप ऐसे स्टेप्स लीजिए पुलिस के तौर पे जो लोगों को पीसफुली रहने दे, बगैर डर के। आपने तो मनसुख हिरेन को मार दिया, क्या इसके लिए आप सचिन वाजे को लेकर आए थे? या इसलिए लेकर आए थे करोड़ों की उगाही होगी, 5 स्टार होटल में जाएंगे, 5 बैग करेंसी के साथ जाएंगे, निकालेंगे, एक दिन डालेंगे, एक इसको देंगे उसको देंगे? क्या चल रहा है पूरा? बॉलीवुड में सेक्स एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, क्या सरकार को नहीं मालूम? आज वही मुंबई पुलिस एक्शन ले रही है। इतने दिन क्यों नहीं लिया? आपको मालूम नहीं था? आपको सब कुछ मालूम था। गहना तो फरवरी में अरेस्ट हुई थी। आपने अगर फुल फ्री हैंड दिया होता पुलिस को तो पुलिस कब की सॉल्व कर गई होती इस केस को। ये तो आपको ही मालूम है। अगर आपने फ्री हैंड दिया होता तो मुंबई पुलिस बाकायदा एफआईआर रजिस्टर कर दी सुशांत सिंह राजपूत केस में, क्योंकि कई सारे सवाल थे। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन तो था ना, जिसके कारण ऐसा नहीं हुआ। तो कोई कैसे मानेगा ये चीज कि सब कुछ हंकी डोरी है? कोई नहीं मानेगा इस बात, कभी भी नहीं मानेगा, किसी भी सूरत में नहीं मानेगा।
क्योंकि जो कुछ चल रहा है सब कुछ दबाने की कोशिश चलती है, सब कुछ कारपेट के नीचे रहे, कुछ दिखाई न दे, जितनी गंदगी है वो कारपेट के नीचे डाल दो। कंगना रनौत, रवि किशन जैसे लोग बोलते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप थाली में छेद कर रहे हो, आप इस थाली में, जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। तो जिस दिन कंगना रनौत का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, कंगना रनौत ने बोला है ना, अंधेरे कमरे की बात की थी और बहुत सारी चीजें बोली थी, उस दिन आपको क्यों नहीं समझ में आया कि इसी थाली में खाने वाले लोग हैं, इनको बचाने की जरूरत है। अगर सुशांत सिंह राजपूत से फिल्में छीनी जा रही थी, अगर सुशांत सिंह राजपूत को परेशान किया जा रहा था, उस दिन आपको ख्याल नहीं आया कि उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई आपकी चीजों को बताने लगता है तो आप बोलते हैं कि थाली में छेद कर रहे, आप उसके कैरेक्टर को असैसिनेट कर देते, उसके फैमिली के चीजों को उछालना शुरू कर देते। परमवीर सिंह ने अगर जुबान खोली तो परमवीर सिंह के खिलाफ लग गए आप। क्या ऐसे इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी? इसको बोलते हैं प्रजातंत्र? इसको बोलते हैं एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम? आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट फैक्ट रिमेन्स कि बॉलीवुड इज अ डर्टी वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, और डर्टी पिक्चर जो उस इंडस्ट्री का है वो सामने आ रहा है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो मिस्टर अरबाज खान बोले या जय बच्चन बोले, कोई भी बोले, गवर्नमेंट करे, कुछ भी करे, कोई नहीं मानने वाला है कि यहां पर सब कुछ ठीक है, यहां पर ठीक नहीं है।